गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 11 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट 16 सोशल साइंस। सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स, क्लास आपकी 10th है। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। ठीक है, अब विकास किस तरीके से होता है? विकास कई तरीके का होता है। एक तो विकास होता है फिजिकली, आप छोटे थे 3 साल के थे, अब 15-16 साल के हो गए हैं, है ना, तो ये भी एक विकास है। एक होता है मेंटली। ठीक है, पहले हमें लगता था कि अगर कोई मूवी चल रही है और उसमें किसी का मर्डर हो गया तो हमें समझ में आ गया ओके एक्चुअल में इंसान मर गया है, लेकिन हम मेंटली बाद में डेवलप हुए, हमें समझ में आया कि ये तो एक्टिंग कर रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीजें, यानी कि मेंटली डेवलपमेंट हो गया। एक होता है कि हम ये चाहते हैं, ये तो हमारे अंदर हमारे शारीरिक और हमारे मानसिक डेवलपमेंट्स हो गए हैं। अब कुछ डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, जैसे कि हम सोसाइटी में चाहते हैं एज अ गर्ल कि भाई जो लड़कियां हैं उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो भ्रूण हत्या होती है, यानी कि पेट में ही लड़की को मार दिया जाता है, तो इस टाइप की बहुत सारी आज भी जो कुरीतियां हैं वो हमारे समाज में है। दहेज प्रथा है, मैं ये चाहती हूँ दहेज बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल भी शादी दूल्हे दुल्हन से हो जाए, बाकी सामान वगैरह कुछ नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके के डेवलपमेंट गोल्स, सबके डेवलपमेंट गोल्स होते हैं कि ऐसा डेवलपमेंट हमारी सोसाइटी में होना चाहिए। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि दहेज बंद होना चाहिए, ठीक है, अभी मैं लड़की हूँ, तो लड़की की जब शादी होती है तो उसको तो सामान मिलता है, तो ये वो हो सकता है वो ये ना चाहता हो, लेकिन आज के टाइम में बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत एजुकेटेड हो गए, उन्हें भी समझ में आता है कि दहेज प्रथा गलत है। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स, बट यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो आज भी दहेज लेना पसंद करते हैं। तो जब अगर ऐसा डेवलपमेंट होता है कि बिल्कुल ही दहेज बंद कर दिया जाए, वैसे तो दहेज देना लेना आज भी कानूनी जुर्म है, लेकिन फिर भी दिया जाता है, लेकिन बिल्कुल ही बैन कर दिया जाए, गवर्नमेंट ये कहे कि बिल्कुल ही नहीं दिया जाए, तो इनके लिए ये अच्छा नहीं होगा ना जो लेते हैं, है ना, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट ही हुआ, वो डेवलपमेंट मेरे लिए हुआ। तो डेवलपमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। ये तो मैंने एक छोटा सा अपनी लाइफ से एग्जाम्पल उठा लिया। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जैसे कि खेत होते हैं, किसानों के खेत होते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए किसानों को पैसे दे देते हैं और क्या करते हैं कि भाई हम आपकी जमीन ले लेते हैं, आप हमें ये दे दीजिए और हम आपको इतने पैसे दे देंगे एक बार। अब किसान के लिए तो ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो इंडस्ट्री लगा रहा है उसके लिए डेवलपमेंट है ना। तो डेवलपमेंट, एक के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इट में बी इवन, चलो हम अपने घर का एग्जाम्पल उठाते हैं डेवलपमेंट के तौर पे। जैसे हम लड़कियां चाहती हैं कि घर का काम हम ही क्यों करें, ठीक है, लड़कों को भी करना चाहिए, खाना डाल के देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अब ये लड़की के लिए अगर ऐसा हो जाता है, लड़की के पेरेंट्स कहते हैं कि दोनों को ही काम करना है, झाड़ू पोछा दोनों को बराबर करना है, तो लड़की के लिए तो डेवलपमेंट हो गया, वो तो खुश हो जाएगी, लेकिन लड़के को वो सब करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये क्या हो गया, डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसका तो डिग्रेडेशन हो गया एक तरह से। बट वैसे ये मेंटली देखा जाए तो हम अपनी बहन अपने भाई को बराबर ट्रीट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट उसका भी हुआ। तो एक पर्सन जिस चीज को डेवलपमेंट के रूप में देख सकता है और दूसरा उसको डिस्ट्रक्टिव रूप में देख सकता है। तो इसका मतलब यही, जो एक्चुअल एग्जाम्पल आपको लेना है वो लेना है फार्मर का और इंडस्ट्रियलिस्ट का। आपकी एनसीईआरटी की इकोनॉमी का ये चैप्टर है, पहला चैप्टर है 10th क्लास का। इकोनॉमी आज से आपकी स्टार्ट हुई है 10th क्लास में, ठीक है, तो पहला ही चैप्टर है ये आपका। What may be development for one may not be development for other. It may be even destructive for other. Destructive कैसे था कि भाई किसान की तो इनकम चली जाएगी, उसके खेत ले लिए जाएंगे, तो बेचारा कैसे कमाएगा, तो इस तरीके से उसके लिए डिस्ट्रक्टिव हो गया। What people design are regular work, better wages and desire, यानी कि क्या चाहते हैं कि भाई हमें अच्छा काम मिले, हमें हमारे जो हम काम कर रहे हैं उसकी अच्छी तनख्वाह मिले, ऐसा नहीं कि भाई 50 रुपए दे के भगा दिया, प्रॉपर वेजेस मिले, और जो क्रॉप वगैरह फसल वगैरह आते हैं तो उनके दाम मिले। अब देखो, अभी फॉर एग्जाम्पल फसल है, किसान चाहेगा कि गेहूं का दाम बढ़ जाए, लेकिन जो शहरों में बैठे हैं जो उगाते नहीं, वो चाहेंगे कि यार गेहूं हमें सस्ते में मिल जाए। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ना भी एक तरीके का डेवलपमेंट है, लेकिन दूसरों के लिए डेवलपमेंट नहीं है। इन अदर वर्ड्स, दे वांट मोर इनकम, ठीक है। Besides seeking more income, one way or other, people also seeking things like equal treatment, freedom, security, respect of others. तो ये भी आपको लिखना है, ठीक है। They resent discrimination, यानी कि अगर भेदभाव किया जाता है तो उनको गुस्सा आता है, नफरत करते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन से। All these are the important goals. तो ये important goals हैं। For development, people look at a mix of goals. ठीक है, अभी हम ये तो हमने अपने अपने इंडिविजुअल बता दिए कि भाई मुझे ये अच्छा लगता है, उसको ये अच्छा लगता है, तो ये गोल्स हो गए। लेकिन सोसाइटी में, पूरे देश में, जैसे कि कंट्री है, एक कंट्री को डेवलपिंग कहते हैं, एक कंट्री को डेवलप्ड कहते हैं। वो कैसे कहते हैं वो हम अगली क्लासेस में समझेंगे जब इकोनॉमी का चैप्टर मैं आपको कराऊंगी
आज नहीं तो कल मैं इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा दूंगी, सो दैट कि आप उसको कर सको, ठीक है। फिर व्हाट आर योर गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, इज इट सिमिलर टू अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने डेवलपमेंट गोल लिखे हैं, आपने आपके खुद के डेवलपमेंट गोल्स लिखने हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली आपको अपना आंसर लिखना है, क्योंकि मेरा आंसर हो सकता है आपके में फिट ना हो। व्हाट आर योर गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, इज इट सिमिलर टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। क्योंकि देखिए अभी आप 15 साल के ही हैं, तो आपका क्या मतलब इतना तो नहीं होगा, इतने बड़े तो आप सपने रख सकते हो, ठीक है। गोल्स ये हो सकता है कि मैं IAS बनना चाहता हूँ, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, या वट एवर, ये भी रख सकते हो। यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल एक छोटे बच्चे की तरह जितने आप हो उसके अकॉर्डिंग गोल्स रखे। माई डेवलपमेंट गोल्स आर टू स्टे फिट एंड हेल्दी एंड हैप्पी, टू वेल एजुकेटेड, आई वॉन्ट जेंडर इक्वेलिटी। जेंडर इक्वेलिटी का मतलब है चाहे इसमें लड़का है चाहे लड़की है, दोनों ही ये लिख सकते हैं, क्योंकि मैं समानता चाहता हूँ, ठीक है। ऐसा ना हो जैसे लड़के भी कह सकते हैं कि भी मेट्रो में हमें सीट पे बैठे होते हैं और वहां पे लिखा होता है कि दिस सीट इज फॉर लेडीज, लेडीज आके हमें उठा देती हैं, हमें भी समानता चाहिए, है ना। लड़के भी कह सकते हैं। तो आई वॉन्ट जेंडर इक्वेलिटी। In my family, every member have a different development goals. For example, my brother always want girls to do household work. मेरा भाई ये चाहता है कि लड़कियां ही हमेशा घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन करे, otherwise he have to do it. अगर मैं नहीं करूंगी तो वो मतलब उसको करना पड़ेगा। I want him to help him in all work. मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी सभी कामों में हेल्प करे। I want equal treatment. मुझे इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। My father have a different goal than my mothers. तो यानी कि मेरी फैमिली में सबके डिफरेंट गोल्स हैं। आपको कोई बहुत बड़ी बातें नहीं लिखनी है कि मैं सक्सेस चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मेरे को इनकम मिल जाए। अभी आप बच्चे हो, आपसे जो पूछा गया है ना वही लिखना है। आपको अपने कंटेक्स्ट में, अपनी फैमिली के कंटेक्स्ट में जो छोटे छोटे गोल्स है ना आपके, जो एक्चुअल में चीजें हैं, वो आपको अपनी फीलिंग्स यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। उसी से आपके मार्क्स मिलेंगे। ऐसे नहीं कि बहुत भारी भरकम वर्ड्स यूज करके आपने लिख दिया है। What may be development for one may not be development for others. Explain this statement with suitable example. एक तो चाहिए कि आपको बताना है development for one person can be destructive to other. बिल्कुल हो सकता है। All people have a different development goals. For example, if big industry acquire land of farmer, it will be development. Development इसमें कुछ missing है। ये एन इसमें मिसिंग रह गया, तो यहाँ पे एन लगा लेना, ठीक है। फॉर इंडस्ट्री ओनर बट इट विल बी डिस्ट्रक्टिव फॉर फार्मर्स बिकॉज फार्मर अर्न इनकम फ्रॉम दिस लैंड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट एल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस इन आवर लाइफ एक्सेप्ट मनी एंड इनकम। देखिए मर्जी है आपकी, आप जो आपका पीछे दिया हुआ है आंसर वो लिख सकते हैं। मैंने ये आंसर लिखा, मनी एंड इनकम इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइवलीहुड, यानी कि जिंदा रहने की जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही। यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत है भाई, यहाँ पे वी के बाद ना ई हो रहेगा, ठीक है। बट अदर थिंग्स लाइक हैप्पीनेस, हेल्थ, पीस एंड फैमिली इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। अदर थिंग, और यहाँ पे एक लाइन जो आपको ऐड करनी है, ये तो आपने अपना आंसर लिख दिया। यहाँ पे ये वाली लाइन जो मैंने कहा था कि ऐड कर लेना, कहाँ पे थी, ये रही कि एंड आई ऑल्सो सीक मतलब मैं चाहती हूँ इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ठीक है। ये लाइन भी उसमें ऐड कर देना, अगर चाहो तो ऐड कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेंज इज इनएविटेबल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, कि भाई चेंज तो होगा ही होगा, बदलाव तो आएगा ही आएगा। अब आप देखो, पहले हम क्या करते थे, आप लोग अपनी स्टडी कहाँ पे करते थे, अपनी स्टडी क्लासरूम में करते थे। आजकल कहाँ कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो। तो ये भी एक चेंज है और एक डेवलपमेंट भी है। तो यहाँ पे कह सकते हैं यस इट इज इंडीड ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। चेंज ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा परमानेंट रहती है, यानी कि चेंज तो होगा ही होगा, है ना। आपकी शरीर में चेंज देख लो, आपकी थॉट्स में चेंज देख लो, जैसी थॉट्स आपकी 4 साल पहले थी आज बदल गई होंगी। तो चेंज एक परमानेंट चीज है जो होती ही रहती है। जब डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली नई चीजें आएंगी और वो चेंज कर देंगी ओल्ड वन को, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक और देखते हैं एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल, वो यूज टू स्टडी, ठीक है, इन अ क्लासरूम बट नाउ वी आर स्टडिंग ऑनलाइन। दिस इज डेवलपमेंट, दिस इज लगा लेना, डेवलपमेंट एज वेल एज चेंज। ये डेवलपमेंट भी है और एक चेंज भी है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेवलपमेंट होता क्या है, क्योंकि अभी डेवलपमेंट हमारा चैप्टर ये एक तरह से आपका इंट्रोडक्शन था।
कि डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। और ये डेवलपमेंट आज के लेक्चर में सिर्फ हमने अपने आसपास ही देखा कि भाई हमारे क्षेत्र में या मेरी फैमिली के कैसे डेवलपमेंट गोल हैं। अब हम बड़े क्षेत्र में देखेंगे कि पूरे जो अपनी इंडिया हमारी कंट्री है उसके क्या डेवलपमेंट गोल है, वो क्या चाहती है। जैसे ऐसा हो सकता है कि भाई सभी को एजुकेशन मिले और सभी को हाई क्वालिटी का फूड मिले, सभी को हाई क्वालिटी और शुद्ध पानी मिले, ठीक है ना, सभी को रहने के लिए एक अच्छी व्यवस्था मिले। जैसे कि बहुत सारे लोग स्लम्स में रहते हैं, जो कि झोपड़ियों में रहते हैं और बिल्कुल भी हाइजेनिक कंडीशंस नहीं होती हैं। तो इंडिया की ये गोल हो सकता है कि मेरी कंट्री के सभी लोगों को अच्छा रहना, अच्छा खाने को मिले। और भी बहुत सारी चीजें हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं चैप्टर आज नहीं तो कल मैं कोशिश करूंगी इन द इवनिंग मैं आपका इकोनॉमी का ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा दूं, सो दैट कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आनी स्टार्ट हो जाए। तो आपको ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस तरीके से आप चाहते हो कि आपको समझाया जाए, अलग से पेज पे या फिर इसी तरीके से वर्कशीट्स में या फिर व्हाइट बोर्ड पे। ओके, ये मेरे को कमेंट करके आपको बताना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।